हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज और स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स में बहुत ही मजेदार टॉपिक कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें इनमें समझनी है इस चैप्टर्स में। तो सबसे पहले अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा सीक्वेंस को। क्या समझेंगे? सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बहुत बार वर्ड सुना होगा, सीक्वेंस क्या होता है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो देखो, आपने देखा होगा किसी चीज को सीक्वेंस में लगाना, या असेंबली में मॉर्निंग में आप विद्यालय जाकर के देखते हो एक लाइनें लगी होती हैं प्रेयर के लिए। प्रेयर के लिए लाइन लगी होती, उसमें आप देखते हो ऐसा नहीं होता सब मिक्स होके एक झुंड बना करके खड़े हो गए और वहां प्रेयर करना है, ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है, सभी बच्चे अलग अलग लाइंस में, फर्स्ट क्लास की अलग लाइन लगी हुई है, सीक्वेंस से खड़े होते हैं, हाइट वाइज खड़े होते हैं। मैम बोलती क्या बोलती है, सभी लोग हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो हाइट वाइज खड़े होते हैं। पहली कंडीशन क्या, क्लास वाइज होंगी, वो एक क्लास वाइज सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या हुआ, हाइट वाइज सीक्वेंस हुआ। अब ऐसा नहीं क्लास नर्सरी के बच्चे के साथ में इंटर का बच्चा, मतलब क्लास 12th का बच्चा वहां पर खड़ा है, 10th वाला बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ खड़ा है, ये सीक्वेंस थोड़े नहीं होगा। सीक्वेंस क्या होता है, जहां पर मतलब अलग अलग क्लास के बच्चे अलग अलग लाइन में, वो भी हाइट वाइज खड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। वो सीक्वेंस हुआ। समझ में आया थोड़ी सी कहानी? नहीं समझ में आया और समझो। अगर सीक्वेंस पे बात करें तो जैसे आपका मान लीजिए क्लास 10th में टोटल सब्जेक्ट, 10th क्लास के टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट कितने, 6। अगर उनका एग्जाम होना है, क्या होना है, अगर उनका एग्जाम होना है तो एक स्कीम तैयार की जाती। क्या होता है, सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर होगा। कौन सा होगा, हिंदी का पेपर होगा। हिंदी के बाद में मान लीजिए सेकेंड जो एग्जाम होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम मैथ का होगा। मैथ तो बिल्कुल हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के बाद क्या होगा, साइंस का एग्जाम, साइंस हो गई। साइंस के बाद सोशल साइंस, एसएसटी। एसएसटी के बाद फिर कौन सा जो बचे, इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद या आपका कंप्यूटर या आर्ट का एग्जाम होगा। ये सभी एग्जाम एक सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा नहीं चारों एग्जाम आज ही होंगे, 6 के 6 एग्जाम एक ही दिन में होंगे। एक पैटर्न के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू क्या होंगे, ये सभी एग्जाम्स डे बाय डे होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं। और एग्जाम्स हॉल में बच्चों को एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बिठाया जाता है। रोल नंबर होता है सबका, वो जो रोल नंबर होता है वो भी एक सीरीज में होता है, सीक्वेंस में होता है। बात समझ में आई होगी। जैसे किसी का रोल नंबर है 1, 1 के बाद 2, ऐसा नहीं, रोल नंबर अकॉर्डिंग बैठेंगे। 1 के बाद बोर्ड एग्जाम हॉल में 2 नंबर वाला बैठेगा। अब ऐसा नहीं आपका रोल नंबर 1 है और हमारा मित्र जो है उसका रोल नंबर 10 है, सर एक काम करिए 1 वाले के पास 10 वाले को बिठा दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक सीक्वेंस से बच्चे बैठे होते हैं, एक उनकी सीरीज बनी हुई होती है कि 1 के बाद कौन बैठेगा, 2। वो 10 नंबर वाला आपका कितना भी परम मित्र है, पर वो कहां पर होगा, 10 नंबर सीट पर बैठेगा। और आप कहां पर बैठोगे, अगर आपका रोल नंबर 1 है तो आप फर्स्ट नंबर सीट पे बैठोगे। कंफर्म हुई होगी बात, सीरीज समझ में आई होगी। कुछ मैथमेटिक्स में समझते हैं कि सीरीज कैसे होती हैं। देखो कुछ सीरीज ऐसे होती हैं, कौन सी, जैसे मान लिया हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, अभी तो ये समझा आपने रोल नंबर वाली। इनको क्या बोलते हैं, अगर इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो फिर ये सीरीज होगी। सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, अन्यथा वो सीरीज नहीं होगी। क्या इसमें कोई नियम फॉलो हो रहा है, बिल्कुल नियम फॉलो हुआ। कौन सा, सर ये सभी के सभी जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर याद होगा आपको, मम्मी वाली गिनती। कौन सी, मम्मी वाली गिनती, नेचुरल नंबर। कंफर्म हुआ। जो आपको बचपन में मम्मी पढ़ाती रहती थी वो कौन सी थी, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। इनमें सीक्वेंस है, 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद नेचुरल नंबर वही तो होते हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, नेचुरल नंबर के बाद अगर हमने दूसरी सीरीज लिखी, क्या, 1 4
9, 16, 25 और आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस क्या हुई, ये जो सीक्वेंस है ये मतलब भैया क्या है, जो आपके नेचुरल नंबर है, क्या यहां पर कोई भी रूल फॉलो हुआ? तो सबसे पहले रूल देखेंगे, कौन सा रूल फॉलो हुआ? 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, मतलब जो अगला नंबर होगा वो होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कंफर्म हुआ। सेम नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? नेक्स्ट टर्म जो होगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49। यहां पर एक रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल? कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो एक सीरीज बन जाएगी हमारी, कौन सी? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। आगे बढ़ते जाएंगे, आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करिए और वो आगे सीरीज बन जाएगी। बिल्कुल समझ में आया होगा सीक्वेंस। कुछ और ले लें एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये तो कौन सा, ये कौन सा सीक्वेंस है? ये जो सीक्वेंस है ये इवन नंबर है। कौन से नंबर है? इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। सबके बीच में कितने का गैप है? सब नंबर के बीच में 2-2 का गैप है। ठीक, आगे अगर बात करें, हमने लिखा क्या? 3, 2, 3, 5, 7, 9, 11 और ये सभी नंबर क्या होंगे? जो ये नंबर लिखे हुए हैं 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11 लिखे तो ऑड नंबर है, पर ऑड में कुछ चेंज दिख रहे हैं। कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर प्राइम नंबर है। कौन से नंबर का सीक्वेंस होगा? प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस। तो कंफर्म हुआ होगा सीक्वेंस मतलब कैसे। अब इन्हीं सीक्वेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अभी आपका जो चैप्टर है एपी वो इसी सीक्वेंस का एक टाइप्स है। आगे आप नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे एपी, जीपी, एचपी, इस तरह की कई सारी सीरीज होंगी, पर अभी हमको पढ़ना है कौन सा? एपी। क्या होगा एपी में? एपी में किस तरह की सीरीज पढ़नी है? तो एपी क्या होगा, देखो एपी में अगर बात करें तो एपी वो सीरीज होंगी जिनमें उनका कॉमन डिफरेंस, एक सीरीज लिखी हुई है, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये सीरीज एक आपके पास बनी नेचुरल नंबर की। अब पता करें कि ये जो सीरीज है ये एपी होगी कि नहीं। अगर ये सीरीज जो गिवन है आपको, अगर ये एपी में है तो क्या होगा? सबसे पहले अगर ये एपी में होंगे तो हर एक नंबर के बीच जो नंबर्स आपको गिवन है उनमें से हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो सब क्या होगा? आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस आपस में इक्वल हो गया तो ये जो सीरीज है वो सीरीज किसमें हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कैसे? जो आपका नंबर है उसमें उस नंबर के पहले वाला नंबर अगर आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 2 में आप किसको माइनस करेंगे? 1 को। अगर आप 2 में 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। 3 में आप 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। 4 में 3, 1 बचेगा। वैसे ही 4, 5 में 4, 1। सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसलिए ये सभी के सभी नंबर आपस में कैसे होंगे? एपी में होंगे। ये कौन सी सीरीज बनेगी? एपी। मतलब अगर हमको एपी पढ़नी है तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन से? उस एपी का आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म। क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? एपी के फर्स्ट टर्म की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? किससे? ए से। या तो ए लिखेंगे या तो A1। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है ए, इसी को A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके AN तक एक सीरीज है। तो वहां पर जो फर्स्ट नंबर का टर्म होगा उसको आप या तो फिर ए बोलोगे या क्या बोलोगे? A1।
कंफर्म हुई। तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से या A1 से, कंफर्म हुई। दूसरी चीज डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कैसे फाइंड होगा, जब A2 में या तो आप A1 को माइनस करो, A2 माइनस A1 करो। अगर डी फाइंड करना है तो जरूरी नहीं A3 में किसको माइनस करें, A3 में आप A2 को माइनस करें, या फिर A4 में किसको माइनस करें, A4 में आप A3 माइनस कर देंगे, कंफर्म हुआ होगा। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि अगर हम A5 में किसको माइनस करें, A4 माइनस करेंगे, तो भी क्या होगा, ये हमारी AP सीरीज होगी, कंफर्म हुई। अगर ये सभी वैल्यू इक्वल आती हैं तो गिवन सीरीज किसमें होगी, ये सभी अगर इक्वल वैल्यू आ जाती, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है, तो क्या होगा, जो सीरीज गिवन होगी या जो ऑर्डर या सीक्वेंस गिवन होगा वो आपका AP में होगा, कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अगर आपको AP फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको AP फाइंड करना है, जैसे हमने लिखा 1 3 5 7 9 11, ये एक AP हमने लिखा, क्या ये AP है, पहले इसको चेक करें। हाँ, अगर AP ये होगी तो क्या होगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो क्या 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस वाले नंबर में इसके पीछे वाले नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक। यहां पर 5 और 3 की बात करें तो 5 में जब 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2, और इसमें हमने क्या किया, जब 7 में 5 माइनस किया तो प्लस का 2। इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा, प्लस का 2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगी, AP होगी, कंफर्म हुई बात। अब देखो, अगर आपको डिफरेंस पता चल जाता है तो मतलब अगला टर्म भी आप बता सकते हो, मतलब 1 में कितना ऐड किया गया, जब 2 ऐड किया गया, मतलब ये हमारा जो 1 है इसको ही तो हम A बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A, समझिएगा। जब हम ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को क्या बोलेंगे, A, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 है, और जब हमने फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दिया, 2, और ये 2 क्या है, ये हमारा D है, मतलब जब हमने A में D को ऐड किया तो हमको मिल गया A2, क्या मिल गया, A2। पहले हमारा A या A1 तो ऐसे ही था, A या A1 आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंस तो आप सीरीज फाइंड कर सकते हो। आपको क्या मिल गया, A प्लस D, जैसे ही A1 में आपने D को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, A2 टर्म मिला। वैसे ही क्या करेंगे, अगर A2 में आप D को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A3, क्या मिलेगा, A3। वैसे ही A3 में आप क्या फाइंड करें, A3 में अगर D ऐड करेंगे तो A4, मतलब एक पिछले वाले टर्म में अगर डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए तो उसके आगे वाला टर्म ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको A पता होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, और दूसरी चीज उनका कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीजें पता हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीरीज फाइंड कर सकते हो। कंफर्म हुई होगी बात। तो समझते हैं कुछ क्वेश्चन से कि कैसे हम AP को पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। आइए सब चीजें समझते हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के पहले थोड़े से एग्जाम्पल, फिर समझेंगे एक्सरसाइज को। तो क्या है, फॉर द AP, आपको एक AP गिवन है 3/2, 3/2, (1/2, (-1/2) और (-3/2). ये एक AP गिवन है, कह रहा राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब A क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म A, जो पहला टर्म होता है वही तो फर्स्ट टर्म होगा, मतलब 3/2, 3/2 आपका फर्स्ट टर्म है। क्या हुआ फर्स्ट टर्म, 3/2, कंफर्म हुई होगी बात, 3/2 फर्स्ट टर्म हुआ। नेक्स्ट बात करें, दूसरा पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस D। तो D पता करने के लिए
आपको या तो A2 माइनस A1 फाइंड करो, या A3 माइनस A2 फाइंड करो, या A4 माइनस A3 फाइंड करो, तभी तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2। A2 कहां पर है, ये रहा भैया, इसको A1 बोलेंगे, ये A2, ये A3 और ये A4, और आगे डैश डैश भी ये बढ़ती रहेगी सीरीज। तो देखो भैया D क्या हुए, A2 है हमारा 1/2, और 1/2 में माइनस करना है 3/2। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 मतलब -2/2, और ये डिवाइड होगा तो बचेगा 1, माइनस का 1। कंफर्म हुई बात। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1। अब आप -1 सब में करते चले जाओगे तो आगे के टर्म आपको फाइंड होते चले जाएंगे। देखो ये समझ में आया होगा, दो चीजें फाइंड करनी थी, एक बोल रहे हैं A फाइंड करो और दूसरा कॉमन डिफरेंस D, तो हमने फाइंड कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन AP इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म। कह रहा आपको जो सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहले पता करना है कि वो AP में है। अगर AP होता है तो, अगर वो AP में है तो आपको आगे के और दो टर्म बताने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, चेक करना है कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो AP का ही सीक्वेंस है। अच्छा ऐसी बात है तो चेक करेंगे। सबसे पहले AP को अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको AP चेक करनी है तो सबसे पहले एक ही मेथड है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। आप ये कर सकते हो। इस मेथड से अगर 3 टर्म या 3 से ज्यादा दिए गए हैं तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, या अपने माइंड में यहां से ही डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो 4 में देखो कितना हुआ, +6 ऐड किया गया तो 10 हुआ, ठीक। 10 में +6 किया गया तो कितना हुआ 16, और 16 में +6 किया गया तो ये हो गया 22। तो मतलब ये AP है। चलिए आइए सॉल्व तो कर ले। सॉल्व करके हमको, क्योंकि वहां पर तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पर तो हमको सॉल्व करना होगा पेपर में, तो क्या करेंगे, इनमें देखें तो ये वाला टर्म A1 और ये A2, ये A3 और ये A4, मतलब हमको जो नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं वो A5 और A6 बताना है। तो ठीक है, पहले A2 की बात करें। A2 हमारा 10 है, और 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस क्या हो जाएगा 10। अब 10 में 4 माइनस करेंगे 6, और 16 में अगर 10 माइनस करेंगे तो भी 6 बचेगा। तो भैया LHS और RHS इक्वल हैं, इसलिए जितने भी ये टर्म गिवन है, ये सीक्वेंस, ये टर्म सभी के सभी किसमें है, AP में होंगे। अगर AP में है तो इन्होंने कहा, क्या कहा है, कहा अगर ये AP में है तो आपको आगे की कहानी बतानी है, क्या राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, आपके आगे के 2 टर्म बताने हैं। तो 2 टर्म कौन कौन से होंगे, आपको A गिवन है, A कितना है, A आपका 4 है। A या A1 तो एक ही चीज होती। अगर D पता करना है तो क्या करोगे, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा, मतलब क्या होगा 10 माइनस 4, और 10 में 4 माइनस करोगे 6। आपके पास A1 गिवन है, A1 कितना है 4, A2 कितना है, A2 है 10, A3 कितना है 16, A4 कितना है 22। और अब आगे बात करते हैं, हमको फाइंड करना है A4 के बाद नेक्स्ट 2 टर्म। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगे, हमको फाइंड करना है A5। अगर A5 की बात करें तो A5 क्या होगा, मतलब A4 में, अगर अभी हमने बताया पिछले वाले टर्म में जो टर्म फाइंड करना है उसके पीछे वाला 5 वाला फाइंड करना है तो 4 पे चलें। अगर 4th वाले टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका AP बन जाए। कंफर्म हुआ। तो A4 प्लस D क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 आपको गिवन है 22, और 22 में अगर आपने ऐड किया कितना, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया था 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28।
कंफर्म हुई बात। अब देखो ए5 पे बात करें, सॉरी A6, 5 तो फाइंड हो गया, नेक्स्ट टू टर्म बताने 5 वाला फाइंड करना है 6 में, तो 5 में क्या करना होगा, D ऐड करेंगे। अब A5 कितना आया था आपका 28, 28 में अगर 6 ऐड करेंगे, 28 में 6 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 34। तो नेक्स्ट टू टर्म क्या होंगे 28 एंड 34। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे सेम क्वेश्चन है, बस उसका सेकेंड पार्ट लिखा है 1 -1 -3 -5, ये एक सीक्वेंस दिया गया है। फिर से इसको चेक करना है कि एपी में है। अगर एपी में है तो क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म आपको बताने हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है। अगर एपी में है तो क्या करना होगा, आपको A2 - A1 = A3 - A2 फाइंड करना होगा। ये करना होगा A2 - A1 = A3 - A2, तो क्या होगा A3, अब यहां पर ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये A3 और ये A4 हो गए। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हुआ, A2 कितना है, A2 आपका -1, क्या है -1, और A1 कितना है 1, चलो = A3 आपका -3 माइनस, और A2 कितना है -1, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये -1 = -3 और +1, तो ये -2 = -2, मतलब LHS RHS के इक्वल है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या होगा, देखो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ तो फिर ये एपी होगी। अगर ये एपी है तो हमको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। आपको नेक्स्ट टू टर्म बताने हैं, तो आपको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है ए कितना गिवन है, ए मतलब A1 1 है, और डी कितना गिवन है, अगर डी की बात करें तो A2 - A1, और A2 - A1 करने पर कितना आया है -2, दोनों के बीच में डिफरेंस -2 का है। अब देखो अगर ये हुआ तो आपके पास A2 तो गिवन है, A2 आपका -1 है। A3 पे बात करें तो A3 कितना है -3, और A4 पे बात करें तो A4 कितना है -5। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं। कौन कौन से, A4 के बाद तो भैया नेक्स्ट नंबर पे A5 आता है, ये फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया जो भी टर्म फाइंड करना है पीछे वाला उसका टर्म उठाओ, A5 के पहले A4 आएगा, तो A4 + D, उसमें D ऐड कर दो। तो A4 में अगर D ऐड करेंगे तो A4 आपका -5, -5 में अगर हम प्लस करेंगे D मतलब -2, तो -5 और -2 -7 होगा। और इसी तरह A6 की बात करें तो ये हो जाएगा A5, क्योंकि 6 के पहले तो 5 आता है, तो ये होगा A5 + D, तो A5 है -7 + -2, तो ये हो जाएगा -9। कंफर्म हुई बात, यहां तक समझ में आया होगा। A5 भी फाइंड हो गया और A6, दो टर्म बताने थे। तीसरा बता सकते हो, बिल्कुल -9 में कितना माइनस करेंगे, -2, तो -11, और इसी तरह ये एपी आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा -2 2 -2 2 -2, देखो क्या गिवन है, यहां पर इसको A1 A2 A3 A4 और A5 ये टर्म गिवन है। तो क्या करना है, इनको चेक करना है कि एपी में होंगे। तो अगर एपी में होंगे तो A2 - A1 = A3 - A2, यही तो करना होगा, करते हैं। आप डायरेक्ट बता सकते हो, पहले -2 में अगर -2 करोगे तो 4 आएगा, और -2 में अगर -2 करोगे तो -4 आएगा। 1 + 4 उससे इक्वल दिख रहा है, देखो समझो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो A2 कितना है, A2 आपका 2 है, और ये माइनस, और A1 -2 है, तो भैया -2 पुट कर दिया। दोनों में 4 आ रहा है, पर देखो चेंजमेंट क्या होगा, A3 कितना है
-2 माइनस A2 कितना है 2, तो हमने 2 पुट कर दिया। तो देखो भैया माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 माइनस 2, तो ये -2 और -2 ये हुआ। अब क्या करेंगे 2 2 4 और इज इक्वल टू -4। भैया जब -4 प्लस 4 के इक्वल क्या हो सकता है, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे, जब कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं होंगे तो एपी नहीं हो सकती, और जब एपी नहीं होगी तो मतलब हमको यहाँ पर आगे का कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। मतलब जो गिवन टर्म है आपको यहाँ पर वो, या जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगा। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो लिखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह 4 4 4 जो भी आ जाए। अब नहीं पता यहां तक देखो क्या ये, हाँ तो देखो स्टार्टिंग में अगर ध्यान से देखें तो भैया इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 और 1 के बीच में कॉमन डिफरेंस 0, 1 और 1 के बीच में कॉमन डिफरेंस 0। सर दो में तो इक्वल मिल गया, अब क्या करना है, नहीं आगे चेक करो, अभी देखो कुछ होने वाला है। पहले 0 मिल रहा था, फिर क्या हुआ, यहां पर 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, कितना 1 हुआ, फिर 2 में 2 माइनस करेंगे 0, फिर 2 में 2 माइनस करेंगे 0, फिर आगे बढ़े, यहां पर जब बढ़े तो फिर से 1, फिर आगे बढ़े फिर 0, फिर 0, इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो मतलब हर दो नंबर के बाद में दो का सेम, फिर एक डिफरेंट, फिर दो सेम, फिर एक डिफरेंट। क्या इस तरह एपी कोई हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है कि मतलब जहां पर दो नंबर का दो या तीन टर्म का जो डिफरेंस है वो तो इक्वल होता है, पर उसके बाद में फिर से चेंजमेंट होता है, ऐसा पॉसिबल है? एपी में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। कंफर्म हुई बात। जब सीक्वेंस एपी में नहीं है तो आगे के नेक्स्ट टू टर्म नहीं लिखने हैं। कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। कौन सी? एक्सरसाइज 5.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस आपको बताई गई, इनकी सिचुएशन समझो भैया क्या बोल रहे हैं। अब सिचुएशन नहीं इनकी समझोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी सिचुएशन बताई है कि हम भैया ऐसी सिचुएशन में हैं। तो क्या सिचुएशन है, डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व टू मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। क्या इनमें जो नंबर्स गिवन हैं उनको इन्वॉल्व करके एक एपी सीरीज बनाई जा सकती है। तो देखते हैं क्या एपी सीरीज बनाई जा सकती है, और अगर बनाई जा सकती है तो ऐसा क्यों है कि हम उसको एपी बना सकते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फॉर इज रेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कहानी इन्होंने ये सुनाई है, सिचुएशन इन्होंने कुछ अपनी ऐसे बताई है कि एक टैक्सी वाला है, वो कह रहा है भैया अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो सीधा सीधा आपको बता रहा हूं आपको 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे, बट आपके लिए थोड़ा सा ऑफर है हमारे पास। क्या ऑफर है? अगर आप 2 किलोमीटर चलते हो तो 30 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे। 30 रुपीज सीधे सीधी बात है भैया, अगर 1 किलोमीटर का 15 ले रहे हो तो 2 किलोमीटर का 30 लोगे। कहा नहीं, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं? हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि 1 किलोमीटर चलने पर आपको 15 रुपीज देने पड़ते हैं, पर अगर आप 1 किलोमीटर में प्लस कुछ किलोमीटर चलते हो, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर के आगे 2 किलोमीटर तक गए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 8 रुपीज ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब 15 में अगर आप 8 ऐड करेंगे 23, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 7 रुपीज आपके बच जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, 3 किलोमीटर चलेंगे तो उसमें क्या फिर से 15 ऐड हो जाए? नहीं 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 भैया, अब आप आगे चाहे 100 किलोमीटर चलो, आपको हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ रूल फर्स्ट किलोमीटर पे है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 15 किलोमीटर देना पड़ेगा। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप कितने किलोमीटर चलते हो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 रुपीज पे करने पड़ते हैं। देखो देखो कहानी समझो कैसे होगा भैया। इन्होंने कहा हमको जाना है पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर,
4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ऐसे करके आगे बढ़ते रहिए। कितना बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत। इन्होंने टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको पे करना होगा कितने रुपीस, 15 रुपीज। 15 रुपीज पे करेंगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो इसी में से आपको कितने, आपको 8 रुपीज और प्लस करके देने होंगे। कितने रुपीस, आपको प्लस करके 8 रुपीस देने होंगे हमको। मतलब 15 में जब आप 8 ऐड करोगे तो कितने रुपीस हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, अगर हम 15 में 8 आपको ऐड करके देंगे, 2 किलोमीटर का जो किराया होगा वो 23 रुपीस होगा। कंफर्म हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। 23 रुपीस के बाद मान लीजिए आपका मन हुआ कि आप 3 किलोमीटर तक चलें, तो 3 किलोमीटर के लिए फिर से आपको प्लस 8 ऐड करने होंगे। प्लस 8 ऐड करते रहो, किलोमीटर घूमते रहो, कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। तो 23 प्लस 8 अगर ये ऐड किया तो 23 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 31। क्या हो जाएगा, 31। अब आगे और बढ़ें। अगर 31 फिर आगे 4 किलोमीटर तो फिर से प्लस 8 ऐड कर दें। अब 31 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 31 में हमने 8 ऐड किया तो ये हो जाएगा 39। कंफर्म हुई बात। अब आगे आगे क्या हुआ, 39 फिर आगे बढ़ना है मान लीजिए, तो क्या होगा, फिर से प्लस 8 ऐड करिए। अब फिर से प्लस 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 39 प्लस 8 तो कितना होगा, 39 प्लस 8 जब बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 47। कितना मिलेगा, 47। कंफर्म हुई। इसी तरह आप किलोमीटर बढ़ाते रहो, पर किलोमीटर बढ़ाना है तो याद रखिएगा 8 रुपीज भी आपको किराए में बढ़ाने पड़ेंगे हर 1 किलोमीटर में। तो 5 के बाद 6 पे पहुंचेंगे। 6 में जैसे ही हम पहुंचे तो क्या होगा, 47 के बाद फिर वहां पर चलें और आगे बढ़ते रहेंगे। 8 रुपए बस पे करिए और बढ़ते रहिए। तो क्या हुआ, आपके पास एक सीक्वेंस तैयार हुआ कि 1 किलोमीटर पर आपको कितना पे करना था, 15 रुपीज, 2 किलोमीटर का 23, 3 किलोमीटर का 31, 4 किलोमीटर का 39 और 5 किलोमीटर का 47। अगर इस तरह चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और 8 प्लस करते जाइए। तो क्या सीरीज बनी, कुछ एपी समझ में आई, क्या एपी फॉर्म में हुआ, बिल्कुल। अगर जो हमारा सीक्वेंस बना जाकर के यहाँ पर वो क्या हुआ, मतलब एपी अगर हम इसको तैयार करें तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 15, सबसे पहला क्या होगा, 15 रुपीज पहले आपको पे करना पड़ेगा। 15 के बाद 23, 23 के बाद फिर आपको पे करना होगा 31 3 किलोमीटर का। फिर आगे बढ़े 39, कितना होगा, 39 फिर कितना पे करना होगा, 47। कंफर्म हुआ। फिर ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आप किलोमीटर बढ़ाओ प्लस में 8 करते जाओ किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एपी हुई। अगर एपी है तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ, यहां से जब यहां पर आए तो कितना हुआ, 8 प्लस हुआ। यहां से यहां पर आए फिर कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। यहां से यहां पर आए फिर कितना प्लस हुआ, 8। तो कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम। अगर यहां पर बात करें इस एपी में, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म ए होगा वो कितना होगा, 15। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये होगा आपका 8। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। तो अगर टैक्सी लेना है, बुक करना है तो आप इनसे संपर्क करो, बहुत अच्छे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन सेम, आपको एपी बनानी अगर बन सके तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कहते हैं, देखो देखो देखो, सिलेंडर वाली कहानी आई है। सिलेंडर में क्या बोला है, हम इसको अनुवाद करके बताते हैं। क्या करना है इसमें समझो, देखो ट्रांसलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहा है, आपके पास इधर समझो एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर तो गैस ही वाला होगा, है ना। उसमें क्या है, देखो समझो, इस सिलेंडर में क्या है, कुछ गैस फिल है। अगर गैस फिल है तो क्या होगा, हम इन्होंने कहा
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इससे कुछ गैस बाहर कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। कितनी गैस बाहर करता है? 1/4। अब एक चीज बताइए, अगर आपके पास मान लीजिए इस सिलेंडर में कितना, इस सिलेंडर में हम मान लें 1000, कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम की। अब थोड़ा सा तो मैथ पढ़ा होगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो याद होगा कि जो उसका वॉल्यूम होगा वही तो उसमें गैस, उतनी गैस आ पाएगी। तो हमने माना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कुछ गैस है। अब हमारी बात सुनिए ध्यान से, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसमें गैस है तो क्या हुआ, अगर 1000 की बात करें तो 1000 में आपको फाइंड करना है कि 1/4, 1000 का 1/4 वो गैस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अगर 1/4 बाहर निकली तो सिलेंडर में गैस बची कितनी भैया? 4 रोटियां थी आपके पास, फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा, 4 रोटियां थी, बेसिक क्लास 8th या 6th 7th वाली बात है। अगर 4 रोटियां थी, 4 में से आपने एक खा लिया तो कितनी बची? 3। कितनी बची? 3। तो वैसे ही 4 में से एक भाग गैस का बाहर निकल गया, तो अब जो पार्ट बचा वो बचा 3/4। ये बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म हुआ? मतलब जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में 1/4, जो गैस का 1/4 पार्ट है वो बाहर निकाल रहा है। तो बचा हुआ कितना होगा? 3/4। नहीं समझ में आया? समझो फिर से, देखो वैल्यू समझते हैं। हमने मान लिया कि जो वैल्यू है वो क्या कर लें, 400 मीटर क्यूब, 400 मीटर क्यूब, ये इतनी सी क्या होगी, इस सिलेंडर में गैस है। अगर इतनी सी गैस है तो अब इसको देखो क्या करेंगे, 400 मीटर क्यूब है। अब 400 मीटर क्यूब में अगर हम इसका 3/4 क्या करें, या तो एक कंडीशन है कि आप क्या करो, 1/4 इसका फाइंड करो। पहले 1/4 फाइंड करोगे तो कितना होगा, अगर 1/4 हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100, और 100 को अगर 400 में माइनस करोगे, पहले कितनी गैस थी, 400 के बाद कितनी आई, 300। भैया 400 1/4 बाहर हुआ तो कितना बचा, ये पहले गैस थी, और ये 1/4 निकलने के बाद कितनी बची, 300। अब 300 का फिर से 1/4 करोगे, जब फिर से 1/4 करोगे तो क्या आएगा, ये देखो 75, फिर माइनस होगा, फिर 75 माइनस करो। इतना क्यों करना है भैया, जब हमको देखो 300 डायरेक्ट ऐसे भी तो आ सकता है। कैसे सर? देखो अगर 400 है, 400 का अगर हम सोच लें 1/4 माइनस हो गया तो कितना बचा, 3/4 बचा। अब 4 से डिवाइड हुआ तो 100 आया। अब अगर ये 100 आया तो कितना हुआ, 300। तो पहले कितनी थी, 400, फिर कितना आया, 300। फिर आगे बात करें, अब 300 बची है तो 300 का क्या करेगा, अब 300 का 3/4 बचेगा, क्योंकि 1/4 फिर से बाहर करेगा। पहले उसने 400 से 1/4 बाहर किया तो 300 बचा। अब जो रिमेनिंग बचा उससे भी 1/4 बाहर करेगा फिर से, तो क्या होगा, देखो 300 को डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ये आएगा 75। अगर 75 आया तो मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, 22, कितना बचा, 225। 3 टर्म अगर आपको मिल जाते हैं तो पर्याप्त है, आप चेक कर सकते हो कि ये एपी होगी। अगर एपी होगी तो देखो सबसे हमको यही चेक करना है कि एपी है, कंडीशन बन रही है। तो 3 टर्म्स आ गए, पहला टर्म 400, फिर 300, फिर 225। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि A1 आपका 400, ये A1 हो गया, ये A2 और ये A3। अगर आपको फाइंड करना है AP तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 फाइंड करना होगा। अब अगर ये फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, A2 आपका है 300 और 300 में माइनस करेंगे 400 और 225 माइनस 300, तो क्या होगा भैया, यहां पर आया 100 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस, -100, और यहां पर कितना आया, -75। तो आप देख सकते हो यहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। इसलिए जो भी आपकी सिचुएशन बताई गई है, सिचुएशन आपकी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं
किसकी सिचुएशन है, कैसी है, उससे हमें मतलब नहीं, पर जो गिवन सिचुएशंस हैं वो क्या कह रहा है, वो एपी नहीं फाइंड कर रहा है। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं की खुदाई की जा रही है, कह रहा आफ्टर एवरी मीटर ऑफ ए डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जैसे टैक्सी वाला था वैसे ही समझना है आपको। कह रहा है कि ये हो गया आपका कुआं, वेल, कितने मीटर डग करना है हमको नहीं पता है, पर क्या हुआ, अगर इसको डग करना है तो पहले 1 मीटर का जो भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए यहां तक हुआ 1 मीटर, और 1 मीटर तक डग करना है, ये हुआ 1 मीटर, और फिर इसके आगे थोड़ा सा बढ़े, फिर नीचे आ गए, कितना, 2 मीटर, फिर आगे बढ़े, फिर नीचे आ गए, कितना हुआ, 3 मीटर, फिर आगे बढ़े, फिर मिला आपको 4 मीटर। ऐसे तो होगा। पहले 1 मीटर का जो चार्ज है, अगर कह रहे हैं आपको 1 मीटर तक चलना है, तो फिर क्या होगा, कितना पे करना पड़ता है, फर्स्ट 1 मीटर का आपको 150 रुपीज पे करना है। 150 रुपीज पे करना है, मतलब आप अगर 1 मीटर आप डग करते हो वेल को, तो आपको 150 पे करना है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में पर किलोमीटर आप चाहे जितना डग करवाओ, उसके लिए कितना देना पड़ता है, 50 रुपीज आपको पे करना है। मतलब अगर 150 में हम +50 और दे दें तो हमारा काम थोड़ा जल्दी होगा और थोड़ा और हो जाएगा। क्या हुआ, 50 ऐड करें मतलब 200 रुपीज आपको 2 मीटर का अगर आपको वेल डग करना है तो हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, 200 में अगर 50 आपने और पे कर दिए तो ये हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। फिर आगे बढ़े, अगर 250 में थोड़ा सा और पेमेंट कर दें, कितना, 50 रुपीज ही पेमेंट करना है, ज्यादा नहीं, तो हो गया 300, और अब कितना हो जाएगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। उसी तरह और आगे बढ़ना है तो आप +50 करते रहिए, और ये हो जाएगा 350। तो जो आपको सीक्वेंस दिखा, क्या सीक्वेंस मिला आपको, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, और 250 के बाद 300, और 300 के बाद 350, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे, जितने डग करना है, जितने मीटर का, उसमें +50 ऐड करते रहना है। तो देखो भैया क्या हुआ, जब यहां पर अगर ये सीक्वेंस जो आया, अगर ये एपी है, तो एपी अगर होगा तो इसको चेक करने के लिए आपको A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करना होगा। तो A2 क्या है, ये है आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ये A5 होगा। अगर ये कंडीशन हुई तो A2 कितना है, 200। 200 में आप 150 माइनस करोगे, 200 में 150 माइनस किया, ठीक भैया। अब क्या हुआ, 250 में आपको कितना माइनस करना होगा, 200। तो भैया क्या बचा, यहां पर 50 और यहां पर 50। तो जो सिचुएशंस आपको गिवन है वो क्या करती हैं, एक एपी को बनाने में कैपेबल है। मतलब ये जो आपको सीरीज दिख रही है, ये क्या है, ये एक सीरीज एपी की होगी। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ ए मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कभी भी आ जाए तो याद रखिएगा, कभी भी एपी में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो वहां पर वो कभी भी एपी नहीं होगी। वो जो इक्वेशन होगी, सीक्वेंस होगा, वो कभी भी एपी का नहीं बनेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पर सीआई की जगह पर क्या होता, एसआई होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो वो क्या बनाता, वो आपका एपी बनाता। पर ये सीआई आपका कभी भी क्या नहीं बनाएगा, कभी भी एपी नहीं बनाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। तो ये क्या होगा, ये जो गिवन डाटा है, इस डाटा से जो भी इक्वेशन फाइंड होगी, जो भी सीक्वेंस मिलेगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा, एपी नहीं होगा। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट फर्स्ट फोर टर्म, कितने टर्म लिखने, फोर टर्म्स व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 10 है, तो क्या करेंगे, आपको फर्स्ट फोर टर्म बताने, तो ए आपको पता है और डी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने बताया अगर आपको ए पता है तो यही ए आपका क्या होता है, A1, और ए जो है अगर वही A1 होता है तो फर्स्ट टर्म मतलब 10, तो A1 कितना होगा, 10। अगर आपको A2 फाइंड करना है तो आपको A1 में डी ऐड करना होगा, डी ऐड करना होगा, तो क्या होगा, डी अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना होगा, 20। कंफर्म हुई होगी बात। आगे बात करें A3 की, A3 में मतलब A2 में आपको डी ऐड करना होगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। कितना होगा, 30। 20 में 10 ऐड हुआ, 30। फिर आगे बढ़ेंगे A4 में, A3 में आपको 10 ऐड करना हो, डी ऐड करना होगा, तो A3 कितना गिवन है, A3 आपका गिवन है 30 और 30 में आप 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40। कंफर्म हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं A5, वैसे तो 4 ऐड करने, 4 ही फाइंड करने, पर आगे बढ़ते रहो, क्या होगा, A4 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 10। और अगर आगे फाइंड करने तो क्या करना होगा, अब अगर A6 फाइंड करना है तो A5 में आप डी ऐड करोगे, A7 करना है तो A6 में डी ऐड करना होगा। इस तरह आपको आगे सीरीज मिलती जाएगी। तो हमको फर्स्ट फोर टर्म चाहिए थे, तो क्या सीरीज बनेगी जाके, जो हमारा AP बनेगी वो क्या होगी, 10, 20, 30, 40, 50, ये आगे क्या होगा। फिलहाल हमको कितने चाहिए थे, फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट फोर्थ टर्म आपके ये हुए। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में a इज इक्वल टू -2 है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। a -2, अब अगर a -2 है तो यही -2 आपका A1 होगा। अगर ये A1 होगा तो A2 क्या होगा, A2 पता करना है तो A1 में आपको क्या करना होगा, A1 में डी ऐड करना होगा। अब A1 में डी ऐड करिए तो A1 आपका -2 और 0, तो ये -2 होगा। A3 की बात करें तो A2 प्लस डी, तो A2 प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2। और A4 की बात करें तो A3 प्लस डी इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 0 मतलब -2। तो AP क्या बनेगी आपकी, AP जो होगी वो होगी -2, -2, क्योंकि इन सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, A कितना है, A आपको 4 गिवन है। अगर A 4 गिवन है मतलब जो A गिवन है यही क्या होगा, आपका A1 होगा। A1 हुआ, A1 कितना आया 4, A2 कितना हो जाएगा, आप A1 में फिर से डी ऐड करिए, ये 4 प्लस 3 मतलब 7। A3 के बाद A3 अगर करना है तो A2 प्लस डी, और A2 मतलब 4, ये 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10। और आगे बात करें A4 पर तो A4 क्या होगा, A3 प्लस डी, और A3 मतलब 10 प्लस 3 और 10 3 13। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या होंगे, फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएंगे, पहला हुआ 4, फिर 7, फिर 10 और 13, ये हुए। आगे आप ऐड करते रहोगे तो आपको टर्म मिलते चले जाएंगे। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, देखो
ए आपको -1 गिवन है, ए कितना गिवन है -1, तो मतलब A1 भी कितना हो गया -1 और D कितना हो जाएगा 1/2। अगर D 1/2 है तो आप A2 फाइंड कर सकते हो। देखो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, तो A1 कितना है -1 प्लस 1/2। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, जब ये माइनस करेंगे यहां पर एलसीएम मेथड के यूज से आप कर सकते हो, 2 1 जा 2 माइनस प्लस 1 तो -1/2। और इसी तरह बात करें A3 की, तो A2 प्लस D ये क्या होगा -1/2 और प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2 में जब प्लस 1/2 करोगे तो 0 आएगा। फिर आगे बढ़े A4 पर, A4 होगा A3 प्लस D, तो A3 कितना गिवन है, A3 आपका आया 0 और इसमें प्लस करना होगा 1/2, तो 0 प्लस 1/2 मतलब 1/2। तो 4 टर्म क्या होंगे, फर्स्ट 4 टर्म आपका पहला हुआ -1 के बाद सेकेंड टर्म -1/2 और फिर क्या हुआ 0 और उसके बाद में क्या होगा 1/2। ये क्या होंगे जब आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 और a कितना होगा -1 होगा, तब ये क्या होगा आपकी एपी या फर्स्ट 4 टर्म ये होंगे। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ये 5th नंबर पार्ट देखो क्या कहता है, a की वैल्यू मतलब आपका A1 हो जाएगा -1.25 और d आपको गिवन है कितना, d आपको गिवन है -0.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका A2 अगर पता करना है तो A2 प्लस D, तो अगर A1 प्लस D और अगर इसमें A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 आपका गिवन है माइनस का 1.25 और प्लस करना है माइनस का 0.25। देखो भैया माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस माइनस प्लस हुआ पर साइन तो माइनस का आना है, तो ठीक है माइनस आ गया। अब क्या हुआ 1.25 में अगर 0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, ये हो जाएगा। आगे बढ़े A3 की बात करें, A3 क्या होगा A2 प्लस D, A2 प्लस D करें, A2 कितना है आपका माइनस का 1.50 प्लस D है माइनस का 0.25, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.75। आगे बढ़ते हैं A4 की बात करें तो ये हो जाएगा A3 प्लस D और A3 प्लस D मतलब माइनस का 1.75 प्लस माइनस 0.25। सब में सिर्फ और सिर्फ आपको D ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.00, कितना हो जाएगा माइनस का 2.00। तो 4 टर्म कौन कौन से आ गए, फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म A1 कितना आया माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म माइनस का 1.50, थर्ड टर्म क्या है माइनस का 1.75 और लास्ट टर्म क्या है फोर्थ वाला माइनस का 2.00। ये 4 टर्म आपके हुए। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज, कुछ एपी आपको यहां पर गिवन है, तो क्या होगा राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी है, आपको एपी गिवन है उसका ए और डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, इसका 3 हुआ। कंफर्म हुई बात। डी की बात करें तो भैया डी निकाल दीजिए A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा A2 आपका 1 है और -3 तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू -2 आ जाएगी। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
सेम इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, सेम सेकेंड पार्ट है। तो ए कितना होगा भैया, इस सीक्वेंस का ए जो होगा वो -5 होगा, और डी पता करने के लिए a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 आपका है -1 -5, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 5, मतलब d आपका आया 4, कितना आ गया, प्लस का 4, a कितना हुआ -5 और d कितना हुआ प्लस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या है, 1/3। तो सबसे पहले a तो आप बता सकते हो, a क्या होगा 1/3, और क्या करना है, d निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 है आपका 5/3 माइनस 5/3 में 1/3 माइनस करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो 3 क्या हुआ एलसीएम, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3, कॉमन डिफरेंस क्या आया, तो a आपका हो गया 1/3 और d इक्वल टू क्या हुआ 4/3, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, सेम इसी तरह का, देखो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोला गया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, आगे डैश डैश। तो देखो क्या हुआ, a क्या होगा, a आपका हुआ 0.6, यही तो हुआ फर्स्ट टर्म, a1 या a यही तो फर्स्ट टर्म होता है। अगर अब b की बात करें तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है सेकेंड टर्म, मतलब 1.7, 1.7 में अगर हम माइनस करें, कितना माइनस करना है 0.6, तो भैया 7 में 6 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, और ये हो गया 1, तो 1.1 इसका क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, कंफर्म हुआ होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस, आपको बताना है इनमें से कौन सा एपीस है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 था, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में फाइंड हो जाती हैं, अगर मान लीजिए बाय द वे से धोखे से ये एपी में फाइंड हो गई, एपी हो गई, तो आपको बताना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म, और 3 इनके आगे वाले टर्म लिखने। तो सबसे पहले एपी चेक करना है ना, तो एपी अगर चेक करना है तो अपना एक ही काम है क्या, कि सबसे पहले a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 फाइंड करें। तो क्या होगा भैया, ये है आपका 4 माइनस 2, ये हो गया a1, ये a2, ये a3 और ये a4। तो भैया a2 माइनस a1 4 माइनस 2 और 8 माइनस 4, यही तो हुआ, क्या हुआ 4 में 2 माइनस करें और 8 में 4 माइनस करें, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 4। भैया क्या 4 और 2 आपस में इक्वल है, नहीं सर ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में नहीं हो सकता, कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो ध्यान से, 2, 5/2, 3, 7/2, तो आइए चेक करते हैं क्या ये एपी होगी। अगर ये एपी है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करना होगा। ये भैया a1, ये a2, ये a3 और ये a4 हुए हैं, तो क्या हुआ a2 है 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, आगे a3 कितना है, a3 है आपका 3 माइनस 5/2, देखो 5/2 में माइनस करना है 2 को और यहां पर 3 में माइनस करना है 5/2, तो भैया दोनों तरफ 1 1 एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों में एलसीएम 2 आएगा, 5 माइनस 4 और यहां पर हुआ 6 माइनस 5/2, तो भैया क्या हुआ, ये देखो 5 में 4 मतलब 1/2 और 6 में 5 मतलब 1/2, तो ये मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हुआ। जब कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो क्या हुआ, ये एपी होगी, तो ये एपी में है। अगर ये एपी है तो क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल कॉमन डिफरेंस आ चुका है, डी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी
क्या होगी हमारे पास d की वैल्यू 1/2। अगर d आ जाता है तो एक्स्ट्रा 3 टर्म बताने होंगे, मतलब A4 तक तो गिवन है। A4 के बाद A5 पर चलें। A5 क्या होगा, तो A5 A4 में जब d ऐड करेंगे तो A4 हमारा है 7/2 और 7/2 में आपको 1/2 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 7 + 1 तो ये हो जाएगा 8/2 और 8/2 मतलब 4। कंफर्म हुई बात। तो A5 क्या आया 4। A6 की बात करें तो A6 पे चलें तो भैया A6 में A5 + D करना होगा। A5 आया है 4 और 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो 4 2 जा 8 + 1/2 मतलब 9/2 हो जाएगा। A7 मतलब A6 + D, तो A6 कितना आया है 9/2, तो ये 9/2 + 1/2 तो 9/2 9 + 1/2 मतलब 10/2 मतलब 5। तो एक्स्ट्रा जो 3 टर्म चाहिए थे हमको A5 A6 और A7 तो वो क्या आ गए 4 9/2 और 5। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3rd नंबर पार्ट इसका देखो, कह रहा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये जो गिवन टर्म है ये एपी में होंगे। तो आइए चेक करते हैं। A1 A2 A3 A4 क्या होगा, A1 क्या होगा, सबसे पहले एपी चेक कर लेते हैं। अगर एपी चेक करना है तो A2 - A1 = A3 - A2 यही तो होगा। एपी चेक करने के लिए यही तो करेंगे। तो भैया A2 कितना आया है यहां पर, A2 है हमारा -3.2 में माइनस करना होगा 1.2 को बिल्कुल कर पाएंगे इक्वल टू A3 क्या है, A3 है हमारा माइनस का 5.2 और इसमें हम क्या करेंगे माइनस करना होगा क्या माइनस का 3.2। चलिए माइनस करते हैं, क्या होगा माइनस का 3.2 और ये क्या होगा ये -1.2 था तो माइनस माइनस प्लस 1.2 और -5.2 तो माइनस माइनस प्लस 3.2। 0.2 हट गया 0 बचा 0.0 और 3 में 1 माइनस करेंगे तो -2 और यहां पर भी सेम कंडीशन आएगी ये 0.0 और 5 में 3 माइनस करेंगे 2 तो माइनस का 2.0 इक्वल टू -2.0। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो जो एपी गिवन है ये सीक्वेंस ये आपका एपी हो जाएगा। अगर ये एपी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर एपी हमने फाइंड कर लिया तो अब हमको फाइंड करना होगा डी। तो इनका डी कितना आएगा, जो इनका डी होगा वो भैया आएगा -2। कितना आएगा -2 2.0 मतलब -2 पॉइंट के बाद 0 तो ऐसे भी नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा -2 ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। अगर ये 2 आया है तो आपके अगले टर्म पे चलना है। कौन कौन से, आपको A4 तक गिवन है, A5 आपको बताना है। A5 के लिए आपको A4 + D करना होगा। तो क्या होगा A4 + D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 आपको -7.2 और जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो -9.2 होगा। सेम A6 की बात करें तो A5 + D और A5 आपका आया है -9.2 और जब इसमें ऐड करेंगे कितना, सॉरी यहां माइनस कर लीजिएगा क्योंकि माइनस का आया हुआ है 2 तो ये हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़े A7 तो A6 + D मतलब -11.2 -2 तो ये -13.2। तो हमको 5 6 7 टर्म चाहिए थे एक्स्ट्रा 3 वो क्या हुए -9/2 -11/2 -13/2 ये इनके नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो
-10 -6 -2 2 आगे बढ़ते जाना है। तो आइए सबसे पहले देखो, ये आपका हुआ A1 A2 A3 A4। तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी में होगी कि नहीं। अगर एपी में होगी तो क्या करना होगा, आपको A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करना होगा। तो क्या करें भैया, देखो A2 कितना है -6 -10 इक्वल टू A3 की बात करें तो -2 माइनस क्या करना होगा A2 मतलब -6। तो देखो भैया -6 और ये हो जाएगा +10 और ये होगा -2 + 6। तो ये हो जाएगा कितना, 10 में 6 4 बचा, 6 में 2 4। एपी हो सकती है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए जो आपको सीक्वेंस गिवन है ये एक एपी का ही सीक्वेंस होगा। कंफर्म हो। अगर ये एपी में है तो क्या होगा, अगर एपी में है तो आपको सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस कितना है बताना होगा। तो कॉमन डिफरेंस इनमें 4 है। अगर 4 है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म बताने होंगे। तो क्या होगा, A5 A6 और A7 फाइंड कर लेते हैं। A5 करना है तो A4 + D हो जाएगा, ये करना है तो A5 + D और ये फाइंड करना है तो A6 + D होगा। कंफर्म हुई होगी बात। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 हमारे पास गिवन है 2 और 2 में कितना ऐड करना है 4। तो ये हो जाएगा 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे 10, कितना होगा 10 और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। ये नेक्स्ट हमारे 3 टर्म हो जाएंगे। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 0.2, देखो इसको माने A1 A2 A3 A4। ये तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि एपी नहीं हो सकती है, पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर पहले एक नंबर फिर 2 डिजिट फिर 3 डिजिट बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। सबसे पहले यही चेक करेंगे क्योंकि जब तक ये नहीं कंफर्म हो जाता कि जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी का है, तब तक तो हम नहीं कह सकते वो एपी होगी, ना हम आगे के टर्म फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि एपी के टर्म तभी फाइंड होंगे जब हमको डी पता होगा। तो क्या करें, देखो भैया 0.22 में हम माइनस करेंगे 0.2 इक्वल टू 0.222 में क्या फाइंड करेंगे हम, 0.222 में माइनस करेंगे 0 - 2 क्या हो जाएगा। देखो जब 0. ये कैसे होते हैं, 0.22 ऐसे लिखा हमने, फिर क्या आया 0.2, अब यहां पर ये 0 बढ़ा दिया तो ये बचा 2 और ये 0. ये क्या हुआ 0, यहां पर आया 0.02 इक्वल टू क्या हुआ। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होगा 0.222 में माइनस करेंगे 0.22, तो 2 0 बढ़ा दें, 1 0 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस कर रहे हैं, ये 0 और 0.0, ये आया 0.002। अब भैया ये और ये क्या दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, ये एपी भी नहीं होगी, एपी नहीं होगी। कंफर्म हुई बात। चलते हैं नेक्स्ट। देखो 0, -4 -8 -12 ऐसे के एपी गिवन है। तो भैया ये हो गए हमारे A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। कंफर्म। तो भैया क्या फाइंड करना, सबसे पहले एपी फाइंड करें। अगर एपी फाइंड करना है तो क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है -4 -0 इक्वल टू -8 -4।
देखो भैया ये हो जाएगा -4 और ये -8 और +4, तो -4 इज इक्वल टू -4। -4 के इक्वल हो गया, मतलब जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो क्या होगा, एपी में होगा। अगर एपी में होगा तो आपको डी बताना है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हो, डी इज इक्वल टू 4 आएगा, वो भी माइनस का, डी -4 हो जाएगा। अगर डी -4 हुआ तो क्या करेंगे, अगर डी -4 आया तो आगे 3 टर्म फाइंड करने होंगे। कौन कौन से, यहां पर कितने टर्म आपको गिवन है, यहां पर आपको टर्म A4 तक गिवन है, तो A5, A6 और A7 फाइंड करना होगा। A5 कितना है, A5 आपको गिवन है, अगर A5 फाइंड करना है तो A4 प्लस डी करना होगा। A6 के लिए A5 प्लस डी और A7 के लिए A6 प्लस डी करना होगा। तो क्या हो जाएगा, A4 आपके पास कितना होगा, A4 -12 और प्लस क्या करना है, -4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 4 ऐड करेंगे तो -16 कितना आ जाएगा, -16, और यहां पर -16 में भी -4 ऐड करेंगे तो भैया -20 होगा, और यहां पर फिर से -20 में माइनस का 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24। ये आपके एक्स्ट्रा 3 टर्म हो गए। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -1/2 और ये फिर से -1/2 और फिर से -1, लगातार एक ही नंबर गिवन है, तो क्या ये एपी हो सकती है, बिल्कुल। अभी एक ऐसा क्वेश्चन मिला था जिसमें सेम टर्म आए थे, उनके बीच का डिफरेंस जो था वो 0 था। आइए चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा ही है। तो A1, A2, A3, A4 ये हो गए। तो भैया एपी चेक करना है तो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 करना होगा, बिल्कुल करेंगे। A2 कितना है, -1/2 में -1/2 करेंगे, और ये हो गया -1/2 में फिर से -1/2 करेंगे तो क्या होगा भैया, ये -1/2 माइनस माइनस +1/2 -1/2 और माइनस माइनस +1/2। तो भैया ये सब कट के क्या बनेंगे, 0 इज इक्वल टू 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो क्या होगा, ये एपी में होंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, आपस में डिफरेंस इक्वल है, तो डी कितना होगा आपको बताना था। कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी यही तो होंगे भैया, आगे यही बढ़ते रहेंगे। अगर आपको A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए, तो सब में क्या आएगा, -1/2 -1/2 -1/2। क्यों -1/2 आएगा, क्योंकि भैया जब -1/2 में 0 ऐड किया तो -1/2, फिर इसमें -1/2 में 0 ऐड किया तो ये क्या होंगे, सेम टर्म आएंगे। जबकि एपी ही क्या दी गई है, सेम टर्म दी गई है, क्योंकि उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 3, 1, 3, 9, 27। तो देखो भैया A1, A2, A3, A4 चेक करना एपी होगी कि नहीं। तो देखो भैया अगर ये एपी होगी तो आपको करना है A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो भैया 3 - 1 इज इक्वल टू 9 - 3, तो ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 9 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो भैया जब कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तो ये एपी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ये एपी नहीं होगी तो फिर हम इसका आगे का डिफरेंस और थर्ड टर्म आगे के फाइंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, वो आप होमवर्क में करोगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसको आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताना है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। ये आपको गिवन है a, a² a³ और a की पावर 4।
जब आप ऐसे देख रहे हो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर ये AP होगी तो भैया A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 फाइंड कर सकते हो। क्या होगा, A स्क्वायर में A माइनस करना होगा, आगे क्या करेंगे A क्यूब में A स्क्वायर माइनस करेंगे। तो क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं भैया, A स्क्वायर में A नहीं माइनस होगा और A क्यूब में A स्क्वायर माइनस नहीं होगा। जब ये माइनस नहीं होंगे तो ये दोनों इक्वल भी नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो भैया ये AP नहीं हो सकती। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, कहता है √2 √8 √18 √32, ये क्वेश्चन गिवन है। तो देखो ध्यान से क्या है, A1 A2 A3 और A4। अब ध्यान से देखो इनको कैसे लिखना है। √2 तो √2 लिख सकते हैं और √8 को क्या लिखेंगे, तो जो रूट से बाहर आ जाएं उनको बाहर ले आते हैं। √8 मतलब 8 को फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 होगा, ये आ जाएगा 2√2। और √18 की बात करें तो √18 होता है हमारा, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 बाहर आएगा, 3√2 हम इसको लिख सकते हैं 3√2। और आगे बढ़े 32 को लिखेंगे इसी तरह हम 4√2, क्या लिखेंगे 4√2। तो ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको अगर √2 को बात करें तो इसको 1√2 लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका क्या, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये तो होगा। A2 कितना गिवन है, A2 आपका है √8, √8 को 2√2 लिखा तो 2√2 माइनस √2 इक्वल टू 3√2 माइनस क्या होगा 3√2 और ये हो जाएगा 2√2। तो भैया 2√2 में √2 तो √2 बचा और इक्वल टू 3√2 में 2√2 ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। भैया कॉमन डिफरेंस इक्वल आया है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो क्या होगा, फिर आपको अगले टर्म आपको फाइंड करने होंगे। सबसे पहले D जो आया है वो √2 है, अगर D √2 है तो ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये AP में होगा और AP में होगा तो एक्स्ट्रा 3 टर्म बताने होंगे। तो भैया A4 तक गिवन है, A5 A6 और A7। A5 क्या गिवन है, A5 हमारा है कितना, A5 करना है तो A4 प्लस D और ये हो जाएगा A5 प्लस D और ये A6 प्लस D हो जाएगा। क्या होगा भैया, देखो अब यहां पर बात करें तो ये आएगा 4√2 में अगर हम √2 ऐड करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। और यहां पर करेंगे 5√2 में अगर √2 ऐड किया हमने तो 6√2 हो जाएगा और 6√2 में अगर √2 ऐड किया तो 7√2 हो जाएगा। कंफर्म हुआ, ये हमारे कुछ टर्म होंगे, मतलब कौन कौन से, 5th 6 और 7। कंफर्म हुई बात। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम समझेंगे कि कैसे जो क्वेश्चन होंगे हम कैसे AP में फार्मूलों का यूज करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इनके बचे हुए क्वेश्चंस को आप क्या करिए, सॉल्व करिए और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए कि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।